नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश सिंह, अयोध्या एक्सप्रेस, और हम आ रहे हैं अयोध्या से ही। अभी लखनऊ से चढ़े हैं और अभी सुनने में आया है, हमें किसी यात्री ने अभी बताया हमें कि प्रधानमंत्री मोदी जी की 2 लड़कियां भी हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या ऐसा सच है, क्या ये सुनने सच है? में हमें भी आया। हम भी सुना बोगी में बैठे हुए था, मैं भी सुना, ये भाई साहब भी सुने, ये भाई साहब भी सुने, कुछ इन्होंने भी सुना, कुछ अंकल जी ने भी सुना। तो ये हमें लगा कि इनसे पूछना जरूरी है। तो क्या आप लोग इससे सहमत हैं? तो क्या जिन्होंने बोला उनसे पूछा जाए? बिल्कुल पूछा जाए। तो क्या वो क्या कह रहे हैं? वो मना कर रहे हैं। बताओ, आप बताओ। भैया मुझे कुछ नहीं पता, सॉरी। आपने बताया कैसे? मुझे आपने नहीं बताया पता, ना? मैंने सुना था लेकिन जस्टिस टोटल डिनाइड। का बयान ये है कि भैया मेरे मुंह से निकल गई, भैया मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो भैया। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? योगी जी की कितनी लड़कियां हैं? जी देखिए, मुझे तो इसके बारे में मोदी जी की जहाँ तक बात आती है तो मैंने कभी सुना था कि उनकी शादी हुई थी, बस आज तक कंफर्मेशन नहीं मिला है मुझे। नहीं, शादी तो हुई थी, मुझे पता है। शादी है, और लड़कियां है कि नहीं वो तो अब उनसे कंफर्म करना पड़ेगा। नहीं, कोई नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको जी। अच्छा, तो ये सारे विवाद में बीच से निकल के मैं आपको सीधा पहुँचता हूँ जी। ये सारी घटनाओं का क्या फर्क पड़ेगा आने वाले 24 के चुनाव पर? देखिए, इसमें 24 की चुनाव में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट देखिए वो तो फाइनल रिजल्ट तो आ ही चुका है कि मोदी जी जीतने वाले हैं। तो बाकी घटनाओं देखिए, हमें रिजल्ट पे फोकस करना है। बीच में क्या होता है वो तो होते रहता है, नहीं भी होता है कभी कभी। तो ऐसे कैसे आपने बोल दिया कि मोदी जी जीतने वाले हैं? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने तो क्या क्या नहीं किया है। नहीं तो सबसे पहले तो हमारे रामलला को उन्होंने विराजमान किया है, उनकी जन्मभूमि में उन्हें विराजमान किया है। इससे बड़ा और क्या चाहिए? ये अलग बात है कि जब तक रामलला की इसमें मर्जी ना हुई तब तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक वो सार तो बने। अरे उतना ही क्यों किया भैया? अभी वादा किया है 5 साल तक राशन देंगे जी, और अभी 3 साल से जब तक कोविड जब से लगा है तब से आज तक राशन ले रहे फ्री में। सही बात है भैया, हर एक आदमी पा रहा है। सही बात है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड बनाया है, 5 लाख की मेडिकल सुविधा दी। कितनी योजनाएं चल रही है। ठीक है, और छोटी बात पकड़ लो, मैं किसान का लड़का हूँ, खुद भी खेती करता हूँ। मेरे पिताजी 2000 रुपया हर तीसरे महीने में पा जाते हैं। कुछ चले ना चले, अगर उनको 10 रुपए की दवा की जरूरत है तो मुझसे नहीं कहना पड़ता उनको कि भैया ऐसा है, हमको थायराइड की दवाई 80 रुपए की आती है, 80 रुपया दे दो, हम थायराइड की दवाई मंगवाए। गए अपना, जब दिल किया 100 रुपया निकाले, आधार कार्ड लगाए, ऐसे उंगली लगाए, निकाले, दवाई लेके चले आए। हैं, कितनी सुविधाएं और चाहिए बताइए? अब क्या चाहिए? हैं, क्या लोगे आप? कितना? क्या थायराइड की दवाई लेने के लिए आपने प्रधानमंत्री बनाया हुआ? हमने थायराइड की दवाई लेने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया, लेकिन एक छोटे परिवार की जो आवश्यकता होती है वो बहुत छोटी छोटी होती है। लेकिन श्रीमान जी, वो छोटी आवश्यकता भी छोटे परिवार को पूरा करने के लिए बड़ी मशक्कतें करनी पड़ती हैं जी। ठीक है, अगर 6000 रुपये की ही मदद बहुत छोटी सी राशि है, लेकिन अगर उतनी भी लगती है साहब, डूबते को अगर एक तिनके का सहारा मिले तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या हमारे देश में सबको डूबते का तिनके का सहारा ही चाहिए? क्यों साहब, क्यों नहीं चाहिए? जब कोविड लगा, सब डूब रहे हैं। कोविड लगा, मैं फंसा हुआ था, इसी दिल्ली में फंसा हुआ था। 5 दिन 6 दिन बिना खाए रूम पर पड़ा रहा। योगी जी की बस आई, आराम से घर पहुंच गया। तो अब तो हार्ट अटैक भी आ रहे हैं लोगों को कोरोना की वैक्सीन खाने के बाद, ऐसा लोग बताते हैं। ऐसा लोग बताने को तो बहुत कुछ बताते हैं, बताने को तो लोग ये भी बताए भैया ऐसा है, ये पब्लिक कम करने के लिए है, आज वैक्सीन लगा लो, 5 साल बाद सब लोग मर जाएंगे, पूरी जनता खाली हो जाएगी। उसके बाद भी इतनी भीड़ है ट्रेन में। मुझे तो नहीं मिला कोई, मेरे भाई साहब बहुत बड़ा तो नहीं, थोड़े मोड़े हमारे भी रिश्तेदार हैं, आज तक कोई नहीं मरा जिसको डॉक्टर ये बोले हो पोस्टमार्टम करके भैया वैक्सीन के नाते मर गया। गांव में भी कोई नहीं मरा, जान पहचान में भी कोई नहीं मरा। अफवाहें उड़ती रहती हैं, अफवाहों बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए।
अच्छा, तो मुझे आप सुनने में मोदी जी से बहुत प्रसन्न लग रहे हैं। नहीं, मैं प्रसन्न किसी से भी नहीं हूँ, ना किसी पार्टी का सदस्य हूँ। काम अच्छा करेंगे वोट दूंगा, नहीं करेंगे नहीं दूंगा, दूसरी पार्टी को वोट दूंगा। तो मोदी निष्पक्ष है यानी कि- मोदी जी ने अच्छा काम किया है आपके हिसाब से? बिल्कुल अच्छा काम किया। ठीक है, तो आपसे अगर मैं पूछना चाहूँ कि मोदी जी ने क्या अच्छे काम किए हैं, 5 गिना दीजिए आप। 5 गिना दूं? मतलब 5 तो गिना ही सकते हैं। बिल्कुल गिना सकता हूँ साहब। 3 तो अभी आपको गिना दिए। आयुष्मान कार्ड दिया। मेरे यहाँ अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में अगर मुझे 6 लाइन हाईवे देखना हो तो वहाँ से दौड़ करके बाराबंकी आना पड़ता था अंबेडकर नगर से, तब दिखता था कि 6 लाइन होती कैसी है। मेरे घर के बगल से जा रही है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। भाई साहब घर से निकला, 4 किलोमीटर चला, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे बस पकड़ी, लखनऊ आके 3.25 घंटे में उतर गया। 3.5 घंटे में 4 बाग में था। यही रास्ता मुझे सफ़र तय करने के लिए सुबह 6 बजे बस पकड़ता था प्राइवेट, खटपट खटपट आता था, शाम को 7 बज जाते थे साहब लखनऊ पहुंचते पहुंचते। तो रोड सबसे बढ़िया बनी। दूसरी चीज़, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हुई हैं। हमारे ज़िले में मेडिकल कॉलेज दिया। चौथी चीज़, राशन दे रहे हैं आज भी। 5वीं चीज़, ट्रांसपोर्ट और शिक्षा सुविधा अच्छी हुई। मैं देखा करता था हमारे गांव में प्राइमरी विद्यालय के पहले मास्टर लोग, मैडम जी आती थी, बाल खोल के ऐसे बैठ जाती थी, बच्चे दिन भर जुए बीनते थे सर में से। आज अगर कोई सरकारी गाड़ी निकल जाए रोड पे से तो मैडम जी डंडा लेके दौड़ती हैं, कहीं ऐसा ना हो डीएम साहब आ जाए। ये दहशत अगर है तो ये योगी जी की देन है, मोदी जी की देन। ठीक है, और हमें लगता है कि उन्होंने बहुत काम किया है। मौका दिया गया तो आगे भी काम करेंगे। तो मतलब फिर से मौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। किसी को शिकायत है यहाँ मोदी सरकार से? 9 साल हो गए उनको। कोई है यहाँ पर? कोई है भैया? एक बंदा भी नहीं है? अरे मुझसे ही पूछ लो कोई, मैं शिकायत बता देता हूँ यार। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे कोई मुझसे ही पूछ लो तो मैं ही शिकायत बताता हूँ। भाई साहब आप ही बता चलो दीजिए कोई बात पत्रकार जी। बताइए अरे क्या मेरे पास तो बहुत सी चलो शिकायत ठीक है, हम ही पूछ ले रहे हैं। हाँ, बताओ, आप शिकायत बताओ। ठीक है, पकड़िए, मैं बताता जी हूँ। जी, आप बताइए। देखिए, शिकायत मुझे ये है कि आज भी हमारे देश में जी। बोला जाता है कि राम राज्य हो गया है या होने वाला है, या उसकी तरफ हमारा देश अग्रसर हो रहा है। लेकिन आज भी हमारे देश में कन्याओं का रेप होता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। एक एक केस की सुनवाई 10-10 साल चलती है। कौन करेगा इसका न्याय? नहीं साहब, मैं बता नहीं, अब मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुनिए। उसका न्याय कौन करेगा? क्या न्याय व्यवस्था और हमारी पुलिस इतनी लचर है कि किसी को उसको चेक करने में या पता करने में हमें 10 साल लग जाएंगे? क्या हमारी बहन बेटियों को घूमने में या उसका सबूत देने के लिए 10 साल चाहिए? उसकी मृत्यु हो गई, उसकी जान चली गई, उसका घर खत्म हो गया। आज भी अगर 10 साल लग रहे हैं तो ये ऐसा राम राज्य ऐसा तो नहीं होता। नहीं, ये राम राज्य नहीं। ठीक है, ऐसा राम राज्य तो नहीं होता। क्या हमारे देश में आज रोड टूटे हुए नहीं है? हैं, बिल्कुल है। 0 टूटे हुए रोड हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा। क्या आप कहीं जाते हैं अस्पताल में तो आपको तुरंत इलाज मिल जाता है? उस दिन राम राज्य होगा जब मेरे देश में कोई लड़की 12 बजे हो, 2 बजे हो, 4 बजे हो, कभी भी कहीं भी चल सकती है। उसको सुरक्षा की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर अपराधी के अंदर डर नहीं है कानून का, ऐसा कानून किसी काम का नहीं है, ऐसा जज किसी काम का नहीं है, ऐसी न्याय व्यवस्था किसी काम की नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा उखाड़ के फेंक दीजिए। अगर कोई भी राम राज्य की स्थापना करने की कोशिश करता है और मानता है कि मैं कर सकता हूँ, मुझे दीजिए, मैं 1 महीने में राम राज्य की स्थापना कर सकता हूँ। इस धरती पे कोई बंदा जन्म नहीं लिया जो किसी बहन बेटी की तरफ देख सके गलत नज़रों से। न्याय तुरंत होगा, सर्वत्र होगा। पत्रकार साहब, यही न्याय तुरंत और सर्वत्र करने के चक्कर में लोगों ने कहा कि बाबा ने गुंडों को खत्म करके गुंडई खुद शुरू कर दी। किसी ने नहीं कहा, बिल्कुल कहा है, थोड़े से लोगों ने ही कहा, लेकिन और राम राज्य वो था कि एक अकेले धोबी ने आरोप लगाया, राम जी ने सीता का परित्याग कर दिया। ठीक है, वो अलग बात है कि फिर उनकी जैसी जीवन शैली रही वैसी राम जी की भी जीवन शैली रही, वो एक अलग विषय है।
दूसरी चीज़, हमारे यहाँ मकरही में कुछ दिन पहले एक वर्मा जी की लड़की थी कोई, तो देखा होगा आप लोगों ने, न्यूज़ में आया था, दुपट्टा खींच दिए, पीछे वाले ने बाइक चढ़ा दी। 12 घंटे के अंदर 3 में से एक का पैर टूटा, एक का हाथ टूटा, तीसरे का एनकाउंटर हुआ। आज की डेट में मैं ये नहीं कहता कि नहीं 100% बंद ही है, नहीं बंद है, अभी बहुत सारी कमियां बाकी हैं। आपने सही कहा, रोड बहुत सारे टूटे हैं, आज भी न्याय व्यवस्था नहीं है उस ढंग की जैसी आप राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य छोटा सा शब्द है, बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ा एरिया है उसका, वो इतनी आसानी से होने वाला नहीं। दूसरी चीज़, सुधरने में वक्त तो लगेगा साहब। कितना वक्त लगेगा? आपके मेरे मरने के बाद सुधरेगा? हो कितना सकता वक्त है लगेगा? 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गया। 70 साल एक व्यक्ति की उम्र होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और मेरे मरने के बाद सुधरा या नहीं सुधरा, मेरे मरने के बाद सुधरा या नहीं सुधरा, मैं दोबारा देखने आऊँगा। और जब मैं दोबारा देखने आऊँगा तो क्या मुझे पिछले जन्म का याद रहेगा? बिल्कुल नहीं, तो इसकी जस्टिस कौन करेगा? बिल्कुल नहीं। एक आदमी कितने दिन इंतजार करेगा? 75 साल साहब एक पार्टी को दिए हैं, मैंने नहीं 25 दिया, साल तो दूसरे मैंने को नहीं भी दिया, दीजिए। मैंने नहीं दिया, आपने नहीं दिया। मैं और आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं काम जनता की बात कर रहा हूँ। अगर किसी को एक इतना लंबा गैप मिला, ऐसा नहीं है कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं किया, बहुत सारी चीजें थी। एक छोटे से बच्चे को, एक इतने बड़े भारत को इकट्ठा करना, एक साथ लेकर के चलना, ये बहुत बड़ी चीज़ थी। और शुरुआती समय बहुत मुश्किल था, हर तरीके से 3-3, 4-4 बार पड़ोसियों का आक्रमण हुआ है, तो उन्होंने भी अपने टाइम पर काम किया, अब ये भी अपने टाइम पर काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या एक हम जैसे साधारण वोटर के लिए है कि अगर इनको मौका न दें तो और है कौन सा कंपटीशन में, कोई एक पेड़ तो हो। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि तो अगर कम है साहब। आप ये कहना चाहते हैं कि जब सभी चोर हैं तो जो थोड़ा चोर है वही ठीक है। उसको मौका दे दिया जाए, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ। मतलब मैं तो यही सुबह बात की होगी कि बात 70 नहीं साल कर में रहा अगर हूँ। कोई नहीं कर पाया नहीं तो 10 नहीं साल कर में वो पाया, क्या ही मैंने करेगा? नहीं कहा था, आप पत्रकार साहब घुमाइए मत, हम जानते हैं घुमा नहीं पत्रकार रहा। बहुत बढ़िया मैं तो घुमाते घुमा हैं। दूंगा बहुत। मैं समझता हूँ। मैं उतना बंद कर दे इसको। घूम भी नहीं पाऊंगा। अच्छा, बंद कर दूं इसको? नहीं, आपकी मर्जी है साहब। हाँ, बताइए। देखिए, मैं